नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक बार फिर से महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने लेटर बम जारी किया है। ये चौथा लेटर है जो मीडिया के सामने आ चुका है। हर दिन एक एक करके सुकेश चंद्रशेखर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कई बड़े बड़े खुलासे कर रहे हैं और इस नए लेटर में सुकेश चंद्रशेखर ने अरविंद केजरीवाल पर कई बड़े बड़े और गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने साफ दावा किया है कि पंजाब और गोवा चुनाव में उनसे फंड मांगा गया था। वो बैंक डिटेल्स देने को भी तैयार है। अगर इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होती है तो नए पत्र में, नए लेटर में सुकेश चंद्रशेखर ने क्या कुछ बड़ा दावा किया है, इसी बड़ी अपडेट के साथ मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, नया लेटर बम, क्या कुछ खुलासे? देखिए, वो लेटर बम हमारे हाथ में है। 3 पेज के लेटर में इसने 3-4 मुख्य बातें कही है और जिससे एक बात समझ में आती है कि एक महाठग वो जेल के अंदर बंद है, वो वहाँ से लिख रहा है कि एक और महाठग जो चीफ मिनिस्टर की गद्दी पे बैठा हुआ है। आप ये समझिए, दिस इज अ वॉर बिटवीन 2 महाठग्स। अब 3 बातें जिसको जानना और समझना ज़रूरी है, उसने साफ साफ चुनौती दी है। जो पॉइंट नंबर 7 है इस पत्र का कि केजरीवाल जी, आप और अपने चट्टे बट्टों को कहिए मुंह बंद रखे। हमारे ऊपर अगर वो कोई लांछन लगाएगा तो आपको मालूम है कि हमारे पास आपको लेकर और सत्येंद्र जैन के लेकर बहुत सारी पर्सनल चीज़ें ऐसी हैं जिसे मैं बाहर कर दूंगा, मुझे बाध्य मत कीजिए। और आपको अच्छी तरीके से मालूम है मैं किन चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूं। और भगवान का लाख लाख शुक्र है कि वो तमाम सबूत हमने अपने पास रख रखा है। मैंने कभी इसको डिस्ट्रॉय नहीं किया। तो पहली चीज़ ये, पैसे की तो बात वो कर रहा है और इससे भी ज़्यादा कुछ पर्सनल चीज़ के बारे में वो धमकी दे रहा है। तो केजरीवाल जी, ये बताइए ये क्या है? कोई सीडी है? कोई चारित्रिक दोष का तो उसके पास कोई वीडियो नहीं आ गया? क्योंकि ये सवाल तो पूछे जाएंगे। केजरीवाल जैसे शख्स से ये सवाल इसलिए भी पूछना है कि ही हैज बीन डूइंग ऑल दीज थिंग्स राइट फ्रॉम 2011। ये 2011 से इसी काम में लगा हुआ है कि लोगों के ऊपर आरोप लगाओ और बिना प्रूफ किए हुए निकल जाओ। अब 2 महाठगों की लड़ाई में इसका कच्चा चिट्ठा निकल रहा है। ये साबित हो रहा है कि इस महाठग से बड़ा महाठग अरविंद केजरीवाल है। क्योंकि आपकी चुप्पी, आपके लोग, ये तुम्हारे जो जितने जो चट्टे बट्टे सौरभ और ये आतिशी मार लेना, ये आकर के ये कह देते कि भाई कौन है ये सुकेश चंद्रशेखर, मैं तो जानती भी नहीं। उसका उसने जवाब दिया। उसने लिखा, योर स्पोक्स पर्सन सौरभ जी एंड आतिशी जी आस्क्ड हु इज सुकेश। अब इसके बारे में वो कहते हैं कि इवन एज यू नो many would not know. Now, even that many would now know I am the person who exposed AAP, black and white in open. Even after threats and assaults orchestrated by you through the DG jail administration on me time and again since last 3 months. वो सारे सवालों का जवाब दे रहा है जो आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाते हैं। लेकिन उसमें जो सबसे बड़ी बात इसने कही है वो ये कहा है कि वो तैयार है कि वो जज के सामने बाकायदा 164 के तहत अपने बयान को दर्ज कराने के लिए। और सुकेश चंद्रशेखर ये चुनौती दे रहा है किसे? अरविंद केजरीवाल को। वो ये कह रहा है कि जितने भी आरोप हमने लगाए उसमें से अगर एक भी आरोप झूठे हैं तो मैं कानून के हिसाब से सारी सजा को भुगतने को तैयार हूं। लेकिन क्या तुम में इतनी हिम्मत है? वो केजरीवाल से पूछ रहा है इस चिट्ठी में कि क्या तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम ये दावा कर सको कि एक भी आरोप जो मैं लगा रहा हूं उसमें कोई सत्यता है और वो सच साबित हो गया तो तुम राजनीति छोड़ दोगे, तुम और सत्येंद्र जैन? अब इसमें कई सारी चीज़ें आप देखिए। चैलेंज करके राजनीति करने का धंधा किसका है?
केजरीवाल का। जी, केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि मैं आतंकी नहीं हूं, मैं भ्रष्टाचार नहीं हूं, तो सीबीआई जांच से क्यों डर रहे हैं? देखिए यही बात वो पूछ रहा है कि भाई इस पे आप डर क्यों रहे हो? आप तो तमाम दुनिया को के ऊपर आरोप लगाते कि ये बेईमान, तो ये भ्रष्टाचारी, ये आप तो सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए बैठ जाते हैं, हर चीज के लिए आ जाते हैं। भाई इस पे आकर के आप सफाई क्यों नहीं दे रहे हो? और ये चौथा लेटर है, चौथा लेटर वो जेल से लिख रहा है और उसमें एक बात कही गई। देखिए आम आदमी पार्टी का जो डिफेंस है केजरीवाल की तरफ से, जो उनके स्पोक्स पर्सन जो कह रहे हैं, वो उसको समझने की आवश्यकता है। वो ये कह रहे हैं कि ये एक महाठग है, इसकी बातों पे यकीन नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़ वो ये कह रहे हैं कि चूंकि ये जेल में बंद आरोपी है, इसीलिए उससे कुछ भी कहलवाया जा सकता है। अब ये दोनों ही चीज़ें आपस में विरोधाभासी है और केजरीवाल गफलत डालकर, अफवाह फैलाकर, झूठ बोलकर वो सच बोलने वाले, सच को समझने वाले लोगों के भी दिमाग के ऊपर असर डाल सकता है। टेक्निकल पॉइंट क्या है इसमें? जेल दिल्ली सरकार के तहत है, भाई दबाव क्यों कोई डाल सकता है उसके ऊपर? वो तो कोर्ट के जरिए वो जेल के अंदर जा रहा है। जेल के अंदर में दबाव कोई डाल सकता है तो कौन डाल सकता है? तो वो केजरीवाल और सत्येंद्र जैन डाल सकते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से ये सवाल किया जा रहा है कि जब सीबीआई और ईडी की जांच चल रही थी तब उन्होंने ये बड़े खुलासे क्यों नहीं किए, क्यों पत्र जारी नहीं किया? अब जब गुजरात में चुनाव है, हिमाचल प्रदेश में चुनाव है, तो क्या कोई दबाव है उनको? देखिए चंद्रशेखर साहब कह रहे हैं कि ये जो आरोप हमारे ऊपर लगाया जा रहा है तो उसमें दो तीन चीजें हैं। आई एम फेड अप, 3 महीने से लगातार हमसे पैसे मांगे जा रहे थे और किस चीज के लिए? चुनाव के लिए ही। आप हम पे दबाव डाल रहे थे डीजी गोयल के तहत कि आप पैसे दें और प्रोटेक्शन मनी के रूप में आपने अब तक 10 करोड़ रुपए हमसे ले लिए और लगातार ऑलरेडी चल रहा था इनके ऊपर केसेस। तब तक तो ये कुछ नहीं कर रहे थे, लेकिन जैसे ही चुनाव नजदीक आता है आप दबाव डालना शुरू करते हैं, आप धमकियां देना शुरू करते हैं। जेल प्रशासन के द्वारा, चूंकि जेल प्रशासन केजरीवाल के हाथों में है, उसके द्वारा आप उसको प्रेशराइज कर रहे हैं, उसके ऊपर आप तमाशा कर रहे हैं। और ये सारी चीजें जो दबाव डाली गई, ये कह रहा है चंद्रशेखर कि हम फेड अप हो गए और आखिर में हमको ये बात जो है जाकर के हमको उठाना पड़ गया। अब कोर्ट के अंदर ये बात सामने आ गई, ये ऑलरेडी डीजी जो गोयल साहब है उसका ट्रांसफर हो गया। साथ ही साथ वो ये भी कह रहा है कि आप लगातार हम पे ये दबाव डालने की कोशिश कर रहे हो कि जो हमने आरोप लगाए हैं उसको बैक ट्रैक कर लो। क्या क्या 3-4 आरोप हैं उसको समझ लीजिए फिर से, ये दिमाग में हमेशा रहना चाहिए कि भाई क्या आरोप है। आरोप पहला ये है कि भाई केजरीवाल की पार्टी को ये 50 करोड़ रुपए देता है। किस चीज़ के लिए देता है? तो केजरीवाल सत्येंद्र जैन के थ्रू इससे बातचीत कर रहे होते हैं और इनको ये कहा जाता है कि 50 करोड़ रुपए दो, तुम्हें राज्यसभा भेज देंगे। एक बात ये, पैसा डिलीवर हुआ, कोई चतुर्वेदी है वो कलकत्ता से ऑपरेट करता है, उसको पैसे दिए गए। दूसरा आरोप कि जब ये 50 करोड़ हमने दिए, उस वक्त मैं दिल्ली के भीकाजी कामा प्लेस में जो हयात होटल है उसके अंदर मैं ठहर रहा था। केजरीवाल पैसा को सूंघते हुए पहुंच गए हयात होटल। इन्होंने पैसे डिलीवरी के अगले दिन ही एक डिनर पार्टी रखी थी जिसमें सत्येंद्र जैन, कैलाश गहलोत और अरविंद केजरीवाल स्वयं आए। अब ये सवाल ये कह रहे भाई ये सारे आरोप लग रहे हैं क्या? और जहां उस मीटिंग में ये कहा गया कि अपने जैसे, मतलब इस महाठग को केजरीवाल ये कह रहे हैं कि अपने जैसे 20-30 और लोगों को इकट्ठा करो, हमें 500 करोड़ रुपए की ज़रूरत है। अब वो ये कह रहा है कि आपने ये काम किया और हमने जो 50 करोड़ रुपए दिए, हमने कहा कि भाई भास्कर राव एक एक्स कमिश्नर है, उसको आप जो है चीफ बना दो, तो आपने कर्नाटका का उसको चीफ बनाया। कर्नाटका के चीफ भास्कर राव है, यह भी हकीकत है। वो क्यों बताया ये चीज़ चंद्रशेखर ये बता रहा है कि उसकी बेटी से हमारी दोस्ती थी। तो ये सारी चीज़ें हो रही है। इसके बाद ये जेल पहुंचता है। जेल में इससे 10 करोड़ रुपए प्रोटेक्शन मनी लिए जाते हैं और वो जो पैसे जो लिए जा रहे हैं उसका वो डिटेल दे रहा है कि मॉडल टाउन के पास कोई पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप के ऊपर 309 नंबर की गाड़ी आती थी,
कार जिसमें वो पैसे डिलीवर किए जाते थे, 7 बार में ये पैसे दिए गए, ये सारी डिटेल्स वो दे रहा है। और आप ये कह रहे हो भाई ये सुकेश चंद्रशेखर कौन है? मैं नहीं जानता। मैं नहीं जानता, आप पहचानते नहीं। पैसा खाने के समय पूरी पहचान थी, और जब हकीकत सामने आ रही है तो पहचान नहीं। 4-5 सिंपल सवाल केजरीवाल को देना है। क्या तुमने इस महाठग से 50 करोड़ रुपए लिए, हाँ या नहीं? क्या तुमने इस 50 करोड़ रुपए के एवज में राज्यसभा की टिकट का भरोसा दिया, हाँ या नहीं? क्या तुम हयात होटल में डिनर पार्टी में शामिल हुए थे, हाँ या नहीं? क्या सत्येंद्र जैन को जब मालूम चला कि ये गिरफ्तार हो गया है, सत्येंद्र जैन जेल में जाकर इससे मुलाकात की, हाँ या नहीं? क्या सत्येंद्र जैन ने ये नहीं पूछा कि जो पार्टी को हमें 50 करोड़ रुपए तुमने दिए, ये तुमने कहीं सीबीआई को तो नहीं बता दिया? ये बातचीत हुई, हाँ या नहीं? ये सारे सवाल हैं जिसका जवाब केजरीवाल को देना है, और अगर जवाब नहीं मिलते हैं, ये लटकाने भटकाने का काम करता है, तो ये समझिए कि ये महाठग सुकेश चंद्रशेखर नहीं, महाठग दिल्ली की जनता ने चुनकर अपने सिर पे बिठाया है, जो दिल्ली का चीफ मिनिस्टर बना बैठा है। बहुत बहुत शुक्रिया अपडेट के लिए। तो महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने पहले ही कहा था कि अगर मैं महाठग हूं तो मुझसे भी बड़ा ठग महाठग अरविंद केजरीवाल है। और जिस तरीके से मीडिया के सामने पत्र जारी किए जा रहे हैं, हर दिन अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया के खिलाफ खुलासे हो रहे हैं, उससे अब अरविंद केजरीवाल को जवाब देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से आरोप लग रहे हैं वो कई गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। चुनाव में फंड को लेकर आरोप, कुछ पर्सनल बातें भी बाहर करने के लिए कहा जा रहा है। बताया यह भी जा रहा है कि जिस तरह से सुकेश चंद्रशेखर हर दिन खुलासे कर रहे हैं तो उस पर दबाव भी बनाया जा रहा है, धमकियां भी उनको मिल रही है। पर अब देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल पर जिस तरह के आरोप लग रहे हैं उस पर वो क्या कुछ बयान देते हैं। फिलहाल उनका यही कहना है कि मैं कोई आतंकवादी नहीं हूं, मैं भ्रष्टाचार नहीं हूं, पर अगर ऐसा है तो उन्हें जांच का साथ देना चाहिए, क्योंकि जांच की मांग की जा रही है। जांच होगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।